ही पोर्टफोलियो रहने वाला है, इसके बारे में भी बता दीजिए। मैंने कभी कोई प्रमोशन की बात नहीं करी और ना मैं किसी दौड़ में हूँ। पार्टी जो काम दे वो करना ईमानदारी के साथ में, इतना ही सा सोच है बस। अच्छा, कांग्रेस भी लगातार यही कह रही है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनसे हट के हम इस बार फिर से सरकार बनाने वाले हैं, 2018 की तरह एक बड़ी पार्टी की तरह उभरने वाले हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आज तक उन्हें एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है और शाम से उन्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं होगा। आप देखते चलिएगा, कांग्रेस 20 साल से ऐसे ही कह रही है। कितनी सीटें आने वाली हैं सर? जो एग्जिट पोल ने बताई, जो एग्जिट पोल ने बताई है, कितनी मान ली जाए फिर भी एग्जिट पोल के, क्योंकि आंकड़े अलग अलग हैं। 150 तक, 125 से 150 तक इस बार सरकार बनती है तो क्या कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम तो हुए लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें बाकी है। जो बाकी होंगी उन्हें करेंगे, जो लोग बताएंगे वो करेंगे। और इस बार आप कितने मतों से पटकनी देने वाले हैं? क्योंकि पिछला जो हमने आंकड़ा देखा था वो लगभग 2600 था। और बढ़ के देने वाले हैं, जितना माई चाहेगी उतने देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के उम्मीदवार, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार भी वो पटकनी दे। तो आपने देखा, मीनाक्षी बात कर रही थी नरोत्तम मिश्रा से, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, और सरकार वापस आ रही है कि नहीं, एक बार जरा बता देते हैं जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की तस्वीर अभी शून्य है आपके स्क्रीन पर, और जैसे जैसे 8 बजे के बाद रुझान आने शुरू होंगे ये नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब किसके खाते में बढ़ेंगे उसी पर आपकी भी नजर टिकी हुई है और हमारी भी। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य इस वक्त, क्योंकि मुख्य तौर पे जिन राज्यों के आज नतीजे आने हैं वहां पर इन्हीं दोनों पार्टियों में टक्कर है, इसीलिए अभी अभी शून्य है मानी, लेकिन जल्दी जल्दी 8 बजे के बाद ये बहुत जल्दी से खाते भरने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये तस्वीर, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो 0-0 का आंकड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा है वो जल्दी जल्दी यहाँ पर, जिस तरह से मेरी सहयोगी सुचरिता भी आपको बता रही हैं, तो इंतजार बस रहेगा जब वो मतपेटियां खुलेंगी और ऊंट किस करवट बैठता है। दावे प्रतिदावे तो दोनों ओर से हो रखे हैं, तैयारियां भी पूरी हो रही है। हालांकि ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाड़े बंदी की जो तैयारी है वो भी कर ली गई है। दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, दुष्यंत नागर जी और संजीव कौशिक जी, और साथ ही ग्राउंड पर एक बड़ी टीम हमारी सुचरिता इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि दुष्यंत जी आपके पास आए, बहुत सारे आंकलन कर लिए हैं जब से एग्जिट पोल आए हैं तब से, और बड़े एक्साइटेड आप नजर आ रहे हैं सुबह सुबह, आज जीत के दावे के साथ स्टूडियो में पहुंचे हैं, जीत का दावे के साथ। जी मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार जरा चलिए आप ही से शुरू कर लेते हैं एक बार। दुष्यंत जी, दोनों जो जितने भी 4 राज्यों के आज नतीजे आने हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं, आपने उस दिन 4-0 कह दिया था, आज 4-0 बरकरार है। 4-0 बरकरार है। और उस कॉन्फिडेंस का वजह क्या है? एग्जिट पोल्स कई जो राज्यों में आपको नहीं आता दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए, हर बार आप चुनाव में देखेंगे, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, जब एक से अधिक राज्यों के चुनाव एक साथ हुए हैं, किसी न किसी का ओपिनियन पोल पलटा है, तो अब की बार भी पलटेगा। तेलंगाना में पलटने की गुंजाइश नहीं है, छत्तीसगढ़ में पलटने की गुंजाइश कंडीशन पहले ही लगा दिया, तो मध्य प्रदेश में ही पलटेगा। हाँ, संजीव कौशिक जी, आपको क्या लग रहा है, अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं 4-0 से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्वीप करने वाले हैं, तो फिर ये बाड़ेबंदी जो हम देख रहे हैं, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो इसकी जरूरत क्यों है? देखिए हिमानी, मुझे लगता है कि दोपहर आते आते आज कई एग्जिट पोल की भी पोल खुलने वाली है। अच्छा। और एक दूसरा सच सामने आके खड़ा होगा। हम देख रहे हैं कि टीवी चैनलों के जिस तरह के व्यवहार बदले हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, जो मुख्य प्रचारक के रूप में और सर्वे सर्वा हुआ करते थे, उनके चेहरे को हटा करके बस स्थानीय चेहरे को सामने ला दिया गया है। अब ठीकरा फुटना है उनके सर पे, तो वो कुछ देर के बाद में सब लोगों को पता चल जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बदलाव की लहर थी, लोगों के जहन में ये बात था कि जो केंद्र के चेहरे पर ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया, केंद्र के ही चेहरे को ध्यान में रख करके लोगों ने मतदान किया है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत, इसकी लहर जो शुरुआत आज होगी, वो 24 तक इसका असर जाता हुआ दिखाई देगा। मैंने तो चलिए कांग्रेस की कॉन्फिडेंस की बात पूछी थी, लेकिन चलिए आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी यहाँ पर बता दिया है। पर इन्होंने जो बात कही मानी कि केंद्र के चेहरे पर ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर केंद्र का चेहरा जिसने चुनाव प्रचार में जो उतरे हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं, अगर उन पर दांव लगाया है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी के नाम पर ही दांव लगाया है, तो आज आवाज में मैं ये बात कह रहा हूं। हाँ। कि ये आज जो रिजल्ट आने वाले हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यदि
माइनस में जाती है तो ये बात मान लेनी होगी कि वो जो मैजिक की बात की जा रही है वो मैजिक खत्म होता हुआ दिखाई वो तो 2018 में भी नहीं था। 2018 में भी 5 राज्यों में बीजेपी नहीं आई थी। 2019 का जो रिजल्ट था वो कंप्लीटली उलट था संजीव जी, आप भी जानते हैं। तो ऐसे में नहीं, ऐसे में 2023 को सेमीफाइनल लोग कह रहे हैं, लेकिन उसका आंकलन 24 से जोड़ना कितना सही है ये भी सोच लीजिए। एक बार ग्राउंड पे चले जाते हैं, सुमित के पास जाते हैं। सुमित, जरा बताइए, जयपुर में आप मौजूद हैं और वहां पर वसुंधरा राजे लगातार मंदिर भी जा रही हैं और विधायकों बागियों से मिल भी रही हैं। बिल्कुल सुचरिता हिमानी, और लगातार मंदिरों में जाने का जो दौर है वो चल रहा है। मैं इस वक्त जयपुर के कॉमर्स कॉलेज के बाहर इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। और पहले मैं आपको तैयारी एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि आज यहीं से जो नतीजों की शुरुआत है वो हो जाएगी आना। क्योंकि भले ही इस वक्त थोड़ा सा अंधेरा हो, लेकिन नतीजों का उजाला कुछ ही देर के बाद होना शुरू हो जाएगा। जो रुझान है वो 8 बजे के बाद 8 से 8:30 बजे के बीच आने शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए, पूरी तरीके से जो रोड है ब्लॉक किया गया है, आगे जाने किसी को इजाजत नहीं है। जिनके पास बने हुए हैं वही आगे जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद यहां पर की गई है। और रही बात इसकी कि जो लगातार मंदिर जाने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। वसुंधरा राजे का अगर यहां पर जिक्र कर लें, वो जिस तरीके से मोती डूंगरी मंदिर में भी नजर आई, इसके अलावा महेंद्रपुर बालाजी में जाकर उन्होंने दर्शन किए, वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया। और कहा यही जा रहा है कि केंद्रीय जो नेतृत्व है उनकी तरफ से जो निर्देश मिले हैं उसके बाद वो एक्टिव हुई हैं। और यह भी ये कहा जा रहा है कि अब जो रुझान सामने आया, जो एग्जिट पोल सामने आया, उसके बाद वसुंधरा राजे पर एक बार फिर से विश्वास दिखाया जा सकता है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। कई चेहरे हैं, लेकिन इधर कांग्रेस भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और हिमानी जिसका जिक्र यहां पर कर रही थी कि आखिर अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो हेलीकॉप्टर्स जो है वो क्यों बुक किए गए हैं, रिजॉर्ट्स को लेकर क्यों बातचीत हो रही है, क्योंकि बाड़ेबंदी की जो तस्वीर है वो भी उभर कर सामने आ सकती है। राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, इसको लेकर राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अमित सिंह का हम जरा रुख कर लेते हैं। वसुंधरा राजे के घर पर वो इस वक्त मौजूद हैं। वसुंधरा राजे अभी घर पर ही हैं या आज भी मंदिर चक्कर लगाने वाली? वैसे तो तस्वीरें हम कल यहाँ पर देख चुके हैं। बीजेपी राज बदलने के उम्मीद लगाई बैठी है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो वो ये कह रही है कि रिवाज बदलेगा। गुड मॉर्निंग हिमानी और सुचारिता। देखिए, इस वक्त मैं 3rd सिविल लाइन्स पर हूं, वसुंधरा राजे के घर के ठीक बाहर। अभी वो घर के अंदर हैं और मैं आपको बताऊं हिमानी, कल रात करीब 3 बजे तक बैठकों का दौर चलता रहा है। वसुंधरा राजे के घर पर करीब 30 से 35 जो विधायक हैं वो पहुंचे थे। इसके अलावा अशोक गहलोत भी लगातार रात भर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए विधायकों से जुड़े रहे। बहुत बड़ा चुनाव इस बार साबित होने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे और सीपी जोशी 2 बड़े चेहरे हैं जिन पर मुख्यमंत्री का ताज सज सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं हिमानी और सुचारिता, 8:30 बजे पहले नतीजे आने शुरू हो जाएंगे रुझान। और अजमेर, जो दक्षिण अजमेर है, सबसे पहले वहां के रिजल्ट घोषित होंगे। और जो शिव इलाका है उसकी बारी बाद में आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राजेंद्र राठौर, गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, सतीश पुनिया, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनकी इज्जत और सम्मान दांव पर लगा हिमानी। क्योंकि अब समझिएगा, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे साइडलाइन होती दिख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह से वसुंधरा राजे के साथ विधायक दिन भर लगे रहे, रात भर बैठकों का दौर चलता रहा, ये तस्वीर अब साफ होती देख रही है। अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो बहुत मुमकिन है कि वसुंधरा राजे को फिर से कमान सौंपी जाए। राजस्थान की सियासी ठंड में हल्की सी गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही बैलेट पेपर खुलने शुरू होंगे और 8 सवा 8 बजे तक का वक्त है हिमानी, जब तस्वीर साफ होगी, और 12 साढ़े 12 मैक्सिमम 1 बजे तक ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में किसके सर पर ताज सजने जा रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे अभी मुझे लगता है जो अमित आप कह रहे हैं सुचरिता, मुझे लगता है कि इस बात का जवाब तो सूर्य मैथिल जी से हम एक बार ले लेते हैं कि वाकई में जो साइडलाइन की हुई थी वसुंधरा राजे जी, और अचानक से जो हमने उनका एक एक्टिव मोड ऑन हो गया है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या इशारा मिल गया है या फिर वही अपना रौब, अपना तेवर जो है वो दिखाती हुई वो नजर आई पिछले 2 दिन? धन्यवाद हिमानी जी और सुचारिता जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए हिमानी जी, आपने जो प्रश्न पूछा ना कि साइडलाइन किया गया था, तो मैं इस पे सहमत नहीं हूँ। कभी भी महारानी साहिबा को साइडलाइन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। वो हर मंच पे दिखाई दी। कई बार रणनीति होती है पार्टी की कि कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। और जिस प्रकार से पूर्व में करणी सेना का एकदम नेगेटिव रोल रहा था वसुंधरा राजे के लिए, उससे भी कई बार पार्टी बहुत फूक के कदम रख रही थी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी जो बातें हो रही थी, सुन लीजिए ना भैया, आप काहे कूदने लग जाते हैं 1 मिनट में, हैं? अभी तो आपकी बोलती बंद होने वाली है, चुनाव के रिजल्ट आने दो।
और राजस्थान की जो बात अभी कह रहे थे आपकी, रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, तो निसंदेह इस बार राज बदलने वाला है और रिवाज गायब रहेगा। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से 5 साल तक गुर्जर नेता सचिन पायलट जी का अपमान लगातार कांग्रेस ने किया। अभी तो वसुंधरा जी की बात पूरी नहीं हुई है, आप कह रहे हैं कि साइडलाइन नहीं की। जिस प्रकार सचिन पायलट जी का अपमान किया, तो सुनिए, तो आपने कहा कि वो हर मंच पर नजर आई, लेकिन सेंटर में जो, क्योंकि राजस्थान में तो माना ही जाता था कि वसुंधरा राजे मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब वसुंधरा राजे, उनको बेचारे को खुद को जो अपनी रैली है वो फेसबुक लाइव करके उनको दिखाना पड़ा कि देखिए और सब लोग देख रहे थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हमने देखा। रिपीट करना चाहूंगा कि आप समझिए कि राजस्थान में या मध्य प्रदेश में राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता में थी, लेकिन राजस्थान में सत्ता में नहीं थी, और वहां पर सबको साथ लेके चलना भारतीय जनता पार्टी की अत्यंत आवश्यकता है। नाम का ऐलान नहीं किया गया, नाम का ऐलान वहां पर भी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, और इसीलिए बहुत सारे नामों से चर्चाएं भी उतनी ही बढ़ गई हैं। लास्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना है उनको लेके आगे बढ़ती है। लाडली बहरा योजना का जो कई बार नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, गृह मंत्री जी ने लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया, लेकिन शिवराज जी को वहां पर आपने आगे नहीं किया, जैसा कि सुचरिता जी ने कहा। यहाँ आगे तो है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लगातार मामा चुनाव लड़वा रहे थे, और उनके जो